जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड IQ में स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि SSC GD और JSSC रेलवे बैंकिंग, ठीक है। जैसे कि SSC GD का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, जो आई थिंक 16 नवंबर से इसका एग्ज़ाम है, जो कि 15 दिसंबर तक शायद चलेगा इसका। तो इसके लिए जो मैथ क्वेश्चंस हैं उसका स्टार्ट करेंगे। फिर JSSC में भी जो अपकमिंग जॉब है, ठीक है, जैसे कांस्टेबल जैसे और झारखंड CGL सचिवालय जिसे बोला जाता है, और रेलवे का जो ग्रुप D एग्ज़ाम कंडक्ट करने का अनाउंस कुछ ही दिनों में फिर इसका करेगा ही। और बैंकिंग का एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में इसका कलर का एग्ज़ाम दिया गया था, उसके मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैथ का जो सबसे बेसिक लेवल होता है, जो मैथ का यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सीखना, और इसके बगैर कोई भी टॉपिक पूर्ण नहीं समझा जाता है। तो जो परसेंटेज चैप्टर होता है, प्रतिशत जिसे बोला जाता है, तो इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो कि कुछ एक एलिमेंट्री बोला जाए तो बहुत ही बेस लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट हमने यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि बिल्कुल बेसिक से चलिए। तो आज हम लोग बेसिक से इसका स्टार्ट करेंगे, जो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बेसिक, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बिना समय गंवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, इससे क्या करते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत ये क्या होता है 100, और प्रति मतलब प्रत्येक में, मतलब एक में 100, ठीक है। मतलब ये टोटल जो है 100वां भाग का एक हिस्सा, ठीक है, इसे बोला जाता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, इसे साइन जो से ये परसेंटेज से किया जाता है, और उसका मतलब क्या होता है तो 1/100, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। प्रतिशत का क्या हो गया, प्रति मतलब एक का, और शत मतलब 100, मतलब 100 में से एक का हिस्सा, ठीक है, जिसे इंडिकेट किया जाता है जो साइन से, वो परसेंटेज, ये साइन से इंडिकेट किया जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए 20%, आपसे बोल दिया जाए कि 20%, तो 20% मतलब आप क्या समझ पाएंगे कि 20 और ये प्रतिशत का साइन है। तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीपल है, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। जैसे मान लिया जाए, नेक्स्ट चलेंगे, बोल दिया जाए 2 होल 1/2%, ठीक है, 2%। तो इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले इससे जो है सो ये होल नंबर्स में है, तो इसे पूर्णांकों को तोड़ेंगे। इसको क्या करते हैं, तो 2 × 2, इससे आपस में सबसे पहले मल्टीपल करते हैं। 2 × 2 मल्टीपल करेंगे, और जो न्यूमरेटर टर्म होगा, जो ऊपर में होगा, उसको ऐड कर दिया जाता है, इसे ऐड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में टर्म में होता है उसे लिख देते हैं, और फिर ये परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। 2 × 2 = 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1, 2 × 2 = 4 और 1 5/2 परसेंटेज। और अभी हमने बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो 1/100 होता है। तो यहाँ पे आया है मेरा 5/2 इंटू, हाँ, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, 1/100। तो क्या काटेंगे, इससे काट देंगे, 4 से कट जाएगा 20, तो इसका कितना हो जाएगा 1/40%, 1/40%, 1/40 भाग हो जाएगा, सॉरी भाग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस, ये आप ऐसे होल नंबर से जो परसेंटेज था ये समझ पाए होंगे। फिर आपसे पूछ दिया जाए 100%, ठीक है। 100% क्या होगा, तो 100% जब भी कोई चीज़ का डाटा को तैयार करना होता है, तो लोग बोलते हैं कि इसका 100% मतलब अपने आप में वो पूर्ण है, ठीक है। तो पूर्ण है तो ऐसे समझेंगे 100% तो 100, और प्रतिशत का मतलब होता है इनटू में 1/100। अब ये 1/100 क्यों बता रहे हैं, इसका हम अभी क्लियर करते हैं। तो ठीक है, 100 को 100 से काटेंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए अब कोई चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब भी नोट में, इसको ध्यान दीजिएगा, सॉरी इंक फिल कर लेते हैं। चलिए देख लीजिएगा, अभी हमने नोट में लिखा रहे थे, नोट में एक चीज़ और समझ लीजिएगा क्या, कि जब भी कोई परसेंटेज में बोला जाए, ठीक है, जब भी कुछ परसेंटेज में निकालने के लिए बोला जाए कि प्रतिशत, जब भी आपसे प्रतिशत पूछ ले, तब क्या करना है कि आपको क्या करना है, प्रतिशत से
गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है, प्रतिशत से गुना करना है। ठीक है, ये प्रतिशत मतलब क्या, 1/100 से गुना करना है, ये गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में क्या बता रहे हैं? दूसरा पॉइंट में जब भी आपको भाग में पूछ दे, ठीक है, भाग में पूछ दे, भाग में पूछ दे तो क्या करना है कि जब भी भाग में पूछ दे तो क्या करना, 1/100 से, सॉरी 100 से भाग देना है। क्या करना है? 100 से भाग देना है। अभी हम सारी चीज़ों को देखेंगे। 100 से भाग देना है। चलिए देख लेते हैं इसका। ऐसे कैसे है? मान लिया जाए पूछ दे के 2 का 40% 40% क्या होगा? 2 का 40% क्या होगा? ठीक है, ऐसा दे दे। ठीक है, 2 का 40% क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रतिशत का मतलब अभी हमने जो लिखा है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, जो मल्टीपल में करेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ 2 का 40% क्या होगा? तो 2 का मतलब होता है गुना, 2 × 40, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत में ही हमें पूछा गया है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100। अब इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे। यहाँ 4 से 2 2 जा 4, और यहाँ से 5 2 जा 10 काटेंगे। ऊपर क्या बच गया? 2 2 जा 4, और नीचे बच गया 5 1 जा 5, मतलब 4/5। ये हो गया 4/5% के रूप में आ गया। ठीक है, 200 का जो 40% क्या निकलेगा? तो 4/5 निकलेगा। अगला देख लेते हैं भाग में। भाग में यदि पूछा जाए आपसे, तो भाग में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? जैसे पूछ दिया जाए 40 का कितना भाग, कितना भाग 2 है। ठीक है, 40 का कितना भाग 2 है, तो ऐसे पूछेंगे। तो देखिए क्या होगा, 40 का पे यहाँ पे है, मल्टीपल करेंगे तो कितना भाग, तो x भाग बोलेंगे। तो x भाग जो है सो कितना प्रतिशत भाग करेंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 40 का कितना भाग 2 है, सॉरी कितना प्रतिशत भाग 2 है। देखिए क्या होगा, 40 का मतलब अभी हमने बताया गुना कितना प्रतिशत भाग, तो x प्रतिशत भाग बराबर 2 के बराबर समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, 40 गुने x प्रतिशत मतलब x/100। ठीक है, x/100 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 0 से 1 0 काट देंगे, और ये 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 2 से ऊपर कट जाता है, तो एक मात्रा में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो कितना भाग है, तो x भाग है, मतलब x का वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पे 5। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आगे देखिए, तुलना करना। सबसे पहले क्या है, प्रतिशत में तुलना, प्रतिशत में तुलना करना। प्रतिशत में तुलना करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है इसका, कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x का कितना प्रतिशत, x का सॉरी ऐसे देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि x y से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, x y से कितना प्रतिशत कम है। जब भी से और का मतलब बोल दे x y का कितना प्रतिशत कम है, तब ये क्या रहेगा, मेन वैल्यू ये बोला जाता है, जो कि बेस्ट वैल्यू कहा जाता है। तो ये y नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये x बोला गया है कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या बोल रहा है कि x y से कितना प्रतिशत कम है, तो y जो सो बड़ा है। ठीक है, x कम बोल रहा है y से, तो कितना कम है, तो क्या करेंगे, y में से x को घटाएंगे पहले, तब भी तो पता कर सकते हैं कि x कितना कम है।
ठीक है, प्रतिशत तो प्रतिशत कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बटे वाई प्रतिशत। देखते हैं इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक। जैसे मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 4 8 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो 8 से बोला गया, तो अभी हमने बताया जिससे बोला जाएगा वो 8 नीचे रखेंगे। अब क्या बोला गया, 4 जो है 8 से कितना प्रतिशत में कम है। ठीक है, तो 4 जो है सो कम है किससे, 8 से, तो 8 माइनस 4 करेंगे। और प्रतिशत में पूछा गया, प्रतिशत में अभी हमने बताया कि प्रतिशत में पूछा हो तो क्या करेंगे, इनटू में प्रतिशत कर देंगे, तो कि प्रतिशत कर दिए इनटू प्रतिशत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4/8 इंटू प्रतिशत था मतलब 100 कर देंगे, मल्टीपल 100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल 100। अब इसका कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 से काटेंगे तो 50, यानी ये 50% कम है। यहीं से आप देख रहे हैं कि 4 है और ये इसका दोगुना है 8 है, तो इससे आधा ये कम है, तो 50% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन फिर ऐसा देगा। देखिए इसमें डेट चेंज करते हैं, x y से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तब क्या करेंगे, यहाँ भी क्या बोल रहा है, से बोला गया, तो से मतलब ये y करेंगे, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, x जो है सो y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कौन सा हो जा रहा है, यहाँ पे y हो जा रहा है अधिक, तो x माइनस वाई अवर करेंगे और प्रतिशत हो जाएगा ये। ठीक है, इस पे क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाए आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 20 से, तो 20 से जो जिससे तुलना करना है वो नीचे रखते हैं। 40 कितना प्रतिशत में अधिक है, हम तो यहाँ पे वैल्यू जान रहे हैं कि 20 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में हमें निकालना पड़ता है, इस कारण से इंटू में 100 यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत, तो 40 माइनस 20 करेंगे, 40 माइनस 20। ठीक है, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इंटू 100, तो ये कट जाएगा एक मात्र में, तो 100 इंटू 100% ये अधिक है, क्योंकि ये जो सो 20 है और इसी का फिर 20 ऐड करेंगे, ये तो अपने आप में 100 है, इतना फिर से 100% ऐड करेंगे, तो ये 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू निकल गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अब क्या है, देखिए दो चीज़ यहाँ पे परसेंटेज में हमें जो देखने को मिलता है ज़्यादातर, सबसे पहले देखिए क्या है, एक वृद्धि पूछा जाएगा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि और कमी। जब भी वृद्धि पूछा जाए, वृद्धि जब भी बोले, कमी जब भी बोले, ठीक है, वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 में से ऐड कर देंगे जितना बोल दे, जैसे x प्रतिशत की जो सो वृद्धि की जाती है, ठीक है, x परसेंटेज का वृद्धि किया जाता है, तो x ऐड कर देंगे। जैसे बोल दे कि 20% का वृद्धि किया गया, 20% का वृद्धि किया गया, क्या करेंगे, 100 प्लस 20 मतलब 120 लिख देंगे, 120। ठीक है, यहाँ पे कमी वाले पॉइंट्स भी देखते हैं, क्या पूछा जाएगा, x% की कमी की गई, तो हम बताएं कि कमी यदि बोल दे तो 100 में से घटा करके x%, तो x घटा देंगे, 100 माइनस x। बोल देगा कि 40% की कमी की गई है, 40% की कमी की गई है, तो 100 माइनस 40 कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। वृद्धि यदि बोले तो 100 में से जितना % वृद्धि बोलेगा 100 में से जोड़ करके लिख देंगे। कमी यदि बोले तो जितना प्रतिशत की कमी बोला जाएगा उतना ही उससे घटा देंगे, बाकी जो वैल्यू आएगा वो रियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब यदि पूछा जाए कि एक मूल्य में, दूसरा एक नोट से लिख लेते हैं इसका, चलिए देखते हैं, एक अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है, चलिए देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहन, या फिर अल्फ़ाबेट ही लेते हैं, ये की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं ए का अधिक है, बी का कम है, ए का अधिक है, बी का कम है। ठीक है, तो वही फिर पूछ रहा है आपसे कि तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। यहाँ भी प्रतिशत में वैल्यू दिया है, यहाँ भी प्रतिशत में ही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया जब भी अधिक का मामला बोल दे तो क्या करना है, जोड़ देना है। 20% अधिक बोल रहा है मतलब 20% अधिक। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ए की आय जो है बी से कितना प्रतिशत में, बी की आय ए से पूछा गया है, और यहाँ पे बोला है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं ए का वैल्यू जो बोल रहा है 120 बोल रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले जो लाइन है यहाँ तक, इसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे हैं आप कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब ये अधिक है 20%। यदि बी 100 है तो इसका 20% अधिक है ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तो बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है। तो ये से बोला गया तो ये का वैल्यू नीचे रखेंगे तो 120 हो गया। ठीक है, अब कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है तो कितना है, इससे 120 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। परसेंटेज बोला गया तो प्रतिशत लिख देंगे, तो 1 0 से कटेगा, 1 0 यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 से, और ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, फिर आपको निकालते हैं यहाँ से, हो जाएगा 100/6। ठीक है, तो इसको कैसे कटेंगे, 6 से, अब यहाँ से फिर कटेंगे 50, और यहाँ से काट देंगे 3 2 6। ठीक है, और यहाँ से कितना काटेंगे, 6.6 समथिंग कट जाएगा। ठीक है, 6.6% पे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि इतना प्रतिशत का कमी है, क्या पूछते कि 5% कम है, या फिर 20% ही रखते हैं, 20% कम है। कम बोला गया है, क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो ए का वैल्यू यदि बी कहीं ना कहीं बी कितना रहा होगा, बी जो है यदि 100 रहा हो, ठीक है, तो ए की आय कम रहा होगा 20% कम, तो इसका 80 रहा होगा। और यहाँ क्या बोला है कि तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ये से ही तुलना करना बोल रहा है। तो ए का वैल्यू नीचे रखेंगे, कितना प्रतिशत कम था, तो 20% कम था, 20 ऊपर लिख देंगे क्योंकि यहाँ से भी हटाएंगे, 100 में से 80 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। परसेंटेज में बोला गया है तो परसेंटेज 100 लिख देंगे, मल्टीपल करेंगे, 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, और ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा, 25%। ठीक है, इससे पहले इसके और भी दूसरे मेथड से बनाएंगे। ये एक है रेशियो मेथड से, ए और बी, यदि बी कितना हो, 100 हो, तो ए का कितना वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू आप यहाँ से 80 निकालिएगा, 1 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, ये कट जाएगा 4 से, 4 2 जा 8, और यहाँ से कट जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, किसके बीच में, 4 का, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से भी काटेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया ट्रिक मेथड, ठीक है, ये ट्रिक मेथड हो गया जो कि रेशियो मेथड से बनाते हैं। कैसे किया हमने, चलिए बिल्कुल, अभी हमने रेशियो को जो परसेंटेज के आधार पर जो बढ़ाया जाता था और घटाया जाता था उसको रेशियो के आधार पर हम लोग बनाने की कोशिश किए। अब देखते हैं इसका कुछ अगला टॉपिक्स। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चंस है कि 50 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये यदि क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सेम यूनिट में वैल्यू लाएंगे। यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो जो केजी में है इसे ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। केजी में जो है इसे बोला गया कि 50 ग्राम 2 kg का 2 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 2 kg का बोला गया है, तो 2 kg को 2 और kg को जो सो क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 में ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000 हो जाएगा। कितना, 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ऊपर लिखेंगे। इसे रेशियो में चेंज करना है तो रेशियो में मांगा गया है तो मल्टीपल करेंगे, प्रतिशत में मांगा गया है तो मल्टीपल करेंगे। ये जीरो कट गया, ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना 5/2 बोला गया, तो ये कितना हो गया 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। 2.5% है किसका, 50 ग्राम जो है सो 2 kg का 2.5% है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रतिशत निकालने के आधार पर दे दिया जाता है। मान लिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन आपसे कि किसी संख्या का 60% 4800 है, ठीक है। तो इसका जो है 100% निकालना है, 100% क्या होगा, ठीक है, 100%। तो क्या करना है, 60% का जो वैल्यू है वो कितना का बराबर है, 4800 के बराबर है। तो हमें 100%, 1% का कितना हो जाएगा, तो 1% का हो जाएगा 4800 डिवाइड बाई 60, ठीक है, डिवाइड बाई 60। हमें पूछा कितना का, 100% का पूछा है, तो 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4800 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, क्योंकि 100% का निकालने के लिए बोला गया तो 100 से मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कटिएगा, ये से 8 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800 और एक जीरो यहाँ पे 8000 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए 60% का वैल्यू दे दिया है मेरा 4800 रुपये, ठीक है, 60% का वैल्यू 4800 रुपये दे दिया है। तो यहाँ से काटेंगे कितना, 1% का यहाँ पे आ जाएगा कितना 80 रुपये, 80 रुपये। तो 100% मतलब यहाँ पे 00 ऐड हो रहा है, तो 80 में भी क्या करेंगे हम लोग 00 ऐड कर देंगे, तो 8000 रुपये जो कि यहाँ से वैल्यू निकल के आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक विद्यार्थी है जो क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी द्वारा अपने परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी द्वारा अपना परीक्षा में जो सो फुल मतलब पूरा अंक जो है इसका पूर्णांक 600 का है, तो 600 का है, लेकिन उस विद्यार्थी के द्वारा जो परीक्षा में लाया गया वो अंक प्राप्त किया, मान लिया जाए 480 अंक प्राप्त किया, तो कितना
कितना प्रतिशत लाया है, ठीक है, कितना प्रतिशत उन्होंने लाया। तो देखिए यहाँ पे फुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स है यहाँ पे 600 और वो लाया कितना है 480 लाया है, ठीक है। तो 480 इसका मतलब क्या कि 480 600 का कितना प्रतिशत है, तो 600 का मतलब 600 नीचे रखेंगे, 600 नीचे रखेंगे और 400 का, सॉरी इंक फिल कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ जो सो तुलनात्मक वैल्यू जैसा है, मान लीजिए क्या कि 480 नंबर लाता है कितना में से, टोटल 600 में से जो कुल वैल्यू होता है उसको नीचे रखते हैं और जितना लाया है वो कितना 480 नंबर लाया है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से भी कटेगा और ये 8 से कटेगा और 0 ऊपर, कितना 80% वो लाया है, 80% रिजल्ट ले आया है, ठीक है। यदि इससे मैं पूछता कि इतना 480 नंबर लाता है, 480 नंबर उन्होंने अंक लाया, तो कितना प्रतिशत कम लाया है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम लाया है। तो टोटल कितना में से 600 में से कम लाने के बाद बोला गया है, तो 600 में से 480 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 20/600 और मल्टीपल करेंगे क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना है, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, दोनों जीरो कट गया। अब ये कट आ जाएगा कितना से 6 × 18, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट फिर से हो जाएगा 3 इस तरह से कटते चल जाएगा, ठीक है, 3.33 समथिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए, अब चलते हैं एक ए बी फार्मूला देख लेते हैं इस पे, जिसे बोलते हैं ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी इंटू ए बी बाई 100, ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। वेयर जहाँ पे ये क्या है वृद्धि, जहाँ वृद्धि हो, ठीक है, ये जो सो क्या है वृद्धि का वैल्यू है, और बी का वैल्यू क्या बोलेंगे जो कमी होता हो, ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस माइनस बी इंटू ए बी बाई 100। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो है सबसे पहले क्या करता है 20% वृद्धि करता है, अपने वस्तु में 20% की वृद्धि करता है, और दूसरे टाइम में क्या करता है फिर उन्होंने 20% की कमी कर देता है, 20% की कमी कर देता है, 20% की कमी कर देता है। तो बताना है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा, देखिए क्या है इसमें कि ए प्लस माइनस बी इंटू ए बी बाई 100। तो ए का वैल्यू कितना है 20 है, तो प्लस में 20 रखेंगे यानी 20 हो गया। बी का वैल्यू कितना है, ये घटा जा रहा है, 20% घटा जा रहा है, 20% इसको घटा दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -20, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है इंटू ए इंटू बी, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा बटे 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये प्लस और माइनस से कट जाएगा, यानी ये वैल्यू है यहाँ पे -4, यानी उसमें जो सो 4% का अंतर दिखने लगेगा, ठीक है, उसको वस्तु पे 4% का अंतर दिखने लगेगा। देखते हैं इस पे और क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया जाए बोला गया वो अपने वस्तु पे सबसे पहले वो 30% की वृद्धि किया, 30% की वृद्धि किया, ठीक है। दूसरे टाइम वो क्या करता है 25% की कमी कर देता है, 25% की कमी करता है, ठीक है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको जानते देखिए क्या होता है ए प्लस माइनस बी इंटू ए बी बाई 100। तो ए का वैल्यू कितना है 30 है, 30 प्लस बोला गया है तो 30, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो रहा है तो 25 का घट रहा है तो -25,
इंटू फार्मूला में जो इंटू है, फिर a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब a का वैल्यू है 30 और b का वैल्यू है 25। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस हो, प्लस और माइनस, इसमें क्या करेंगे दोनों a और b का वैल्यू लेंगे, ये साइन के साथ नहीं लेंगे, ठीक है, साइन के साथ नहीं लेंगे, मेमोरी फुल हो जा रहा है यार, साइन के साथ नहीं लेंगे, चलिए ठीक है, साइन के साथ नहीं लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा, 25 या 75 और एक जीरो है यहाँ पे बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये एक जीरो काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा, ये 7.5। इसमें से क्या होगा 30 में से 25 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 7.5। अब इसमें क्या करेंगे 5 जब 25 का 5 हो जाएगा, कैरी 2, 7 जब 35 और 2 37 और पॉइंट कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, मतलब इसका जो है 37.5% असर कर मतलब अंतर दिखने लगेगा इसको, ठीक है। चलिए और भी ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि ए बी फार्मूला पे रहेगा और कुछ ऐसे परसेंट पे कि एक ही वैल्यू पे, एक ही वस्तु का, एक ही मूल्य पे, सॉरी एक ही वस्तु पे एक बार उन्होंने 20% की वृद्धि कर दिया, ठीक है, दूसरी बार उन्होंने फिर से 20% की वृद्धि किया, या फिर दूसरी बार जो 20% की कमी कर दिया गया, तो उस पर क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे। अगले फिर टॉपिक में हम लोग देखेंगे ये कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल्य में 20% की वृद्धि करता है खपत में, जैसे वो चीनी के मूल्य में, जनसंख्या घर में जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से वो अपने घर में चीनी जो है, जो चीनी का जो क्वांटिटी होता है वो 20% की वृद्धि हो गया, और उसे कितना परसेंट की कमी करना चाहिए ताकि उसका जो इनकम होता है, मतलब खपत जो होता है, ठीक है, पैसे का जो खपत होगा वो बराबर रह सके, तुल्य किया जा सके। जैसे मान लिया जाए अभी जो है अभी मान लिया जाए यहाँ पे 5 लोग हैं खाने वाले लोग, ठीक है, और 5 लोग 5-5 केजी खाने वाले लोग हैं, सॉरी 1-1 केजी खाने वाले हैं 5 लोग, तो यहाँ तक तो मेंटेन है। लेकिन अब क्या यहाँ पे लोग बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे जो है बढ़ गया, यहाँ पे 7 लोग हो गया, तो 7 लोग में से कितने यहाँ पे मेंटेन किया जाए, यहाँ पे कितना मेंटेन किया जाए, कितने लोगों में कमी कर दिया जाए ताकि जो